वहाँ लाइट का अभाव, वो भी गरीब थे। तो मैं स्टेशन पे जा कर के, स्टेशन की लाइटें होती थी, वहाँ जा कर के पढ़ता था, बेटी का कत्ल क्यों कर दिया, क्यों घड़ा पाप का भर लिया, बेटी का कत्ल क्यों कर दिया, क्यों घड़ा पाप का भर लिया। ऊपर मैंने बेस्ट इंडिया दिव्यांग अवार्ड भी हासिल किया है महाराष्ट्र से। ये शिक्षा शेरनी का दूध है, इसको जो पिएगा वही दहाड़ेगा। B2B चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने अमित राठी की ओर से जय भीम जय भारत। साथियों, आज मैं गांव भगवानपुरा में आया हूं, जो उचाना विधानसभा के अंतर्गत ये गांव आता है। और आप मेरे साथ देख सको हो, फ्रेम में मेरे साथ एक भाई बैठे हैं। इनसे इनका नाम जानेंगे और इनसे इनका काम मैं बता देता हूँ। ये एक राइटर है, एक सिंगर है और समाज को बड़े अच्छे अच्छे गीत इन्होंने दिए हैं। वो अच्छे अच्छे गीत कौन से हैं, इन्हीं की जुबानी हम इनसे जानेंगे। तो एक बार मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। दर्शन राणा है भाई का नाम। तो मैं दर्शन भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, सभी B2B चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को दर्शन राणा की तरफ से जय भीम, राम राम, सत श्री अकाल। और मेरा निवेदन है कि B2B चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद। तो दर्शन भाई बताइए, आप एक राइटर भी हो, एक गायक भी हो, तो कब से आपने ये शौक लगा और कौन कौन से आपके गीत हैं जो फिलहाल मार्केट में है और आने वाले कौन से गीत हैं? जी भाई, शौक की बात तो ऐसे है कि मैं बचपन से ही कविताई का शौक था मुझे। जी ऐसा कह सकते हैं कि तीसरी चौथी से ही मेरी लेखनी चली है जी और शौक था। और फिर कई हर एक शौक के पीछे कई बार रीजन भी होता है, तो जी मेरा भी एक कारण रहा है, रीजन रहा है। तो मेरा जो बचपन था, मेरा जो पढ़ाई की जर्नी थी, वो काफ़ी मुश्किलों से होके गुजरी है। जी और उन बस यही कह लीजिए कि उन मुश्किलों वाले दौर ने ही मुझे राइटर बना दिया, सिंगर बना दिया और फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बना दिया। जी और मैंने अपने गीतों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से समाज को मैं कोशिश करता हूँ जगाने का, उन तक अपना संदेश पहुँचाने का, जी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सके और शिक्षा रूपी शेरनी के दूध को ज़्यादा से ज़्यादा पी सके। जी। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो दर्शन भाई है वो दोनों पैरों से दिव्यांग है। और भाई का एक इतना हौसला है कि वो समाज के लिए सॉन्ग लिखते हैं। और इन्होंने जैसे कि बताया कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो भाई, आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है दर्शन भाई? शिक्षा की बात करूं तो मैंने +2 ही की है। जी घर की सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मैं आगे नहीं पढ़ सका। जी कुछ बहुत ज़्यादा कारण थे। जी आर्थिक स्थिति थी बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी मेरी। जी अ, कोई घर में जॉब या कोई ऐसा काम नहीं था। पिताजी बुजुर्ग थे। जी पहले वो स्वीपर कम चौकीदार थे, जी कच्चे थे वो। जी और काफ़ी टाइम बाद स्ट्रगल करने के बाद वो पक्के हुए जी और धीरे धीरे फिर आगे बढ़े। लेकिन हमारी कलम चलती रही, जी क्योंकि मैंने हौस सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने हौसला नहीं तोड़ा। जी और आज भी मेरा ये सफ़र जारी है। जी। तो फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कौन कौन है फैमिली में? फैमिली में मम्मी पापा हैं, जी 2 सिस्टर है, 2 भाई है, वो जी सभी शादीशुदा है। जी और मैं भी मैरिड हूँ। जी फिलहाल एक मेरा 2 साल का लड़का है जी और पत्नी है। जी। तो कौन कौन से गीत लिखे हैं भाई आपने अभी तक? किस प्रकार के गीत आप लिखते हो? एक मैं सबसे महत्वपूर्ण गीत बताऊंगा जो मैंने लिखा था, गाया था। जी वो भ्रूण हत्या के ऊपर था, जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर था। जी वो वैसे तो मैंने पंजाबी में लिखा था, लेकिन वो मैंने चारों भाषाओं में उसको डबिंग किया था। जी हरियाणवी, राजस्थानी, जी हिंदी और पंजाबी में। जी किवें कतल धियां दे कर दिते, तुसी खूहां दे खूह भर दिते, जी पुत्तर पुत्तर करदे हो एक दिन पछताओगे, जे जी कुड़ियां ही नहीं रहणगियां पुत्त किवें ब्याहोगे।
जी। तो भाई हमने सुना है आपके गीत जो हरियाणवी कलाकार वो भी गाते हैं, तो कौन जी कौन से वो कलाकार हैं जिन्होंने आपके गीत गाए हैं? जी हाँ, देखिए, एक सीधी सी बात है, मार्केट में पैर जमाने के लिए हमें किसी का सहारा लेना पड़ता है। जी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात आती है बजट की। जी। तो जैसा कि मैंने बताया, मेरी स्थिति कमज़ोर थी और अब भी इतना वो नहीं है। जी। तो कई भाइयों के साथ मैंने बात की है, जी। जैसे अपने सुरेंद्र रोमियो जी हैं, उनको तो कौन नहीं जानता। जी। एक सॉन्ग मैंने उन्होंने उनको दिया है और वो गाएंगे, जी। जिसका टाइटल है मजाजन, हरियाणवी है और बहुत बढ़िया सॉन्ग है। जी। और एक है चढ़ के छाप पे सिकर दोपहरे, जी। और एक वाल्मीकि समाज के ऊपर है रुतबा। जी। और रही बात पोएम की, पोएम मैं लिखता हूँ। जी। और पोएम तो सारी ही मेरी देशभक्ति होती है, समाज को जगाने वाली होती है। जी। उनमें चुनिंदा है, मोटिवेशन होता है मेरी पोएम में, जी। जैसे कि जंग अभी बाकी है, जिंदगी, कागज़ का टुकड़ा, बहुत सारी कविताएं हैं। जो आपकी फेवरेट कविता है, जो आपको सबसे बढ़िया अच्छी लगे? वैसे तो एक कलाकार के लिए, एक राइटर के लिए सब अच्छा ही होता है, लेकिन आज हमारे दर्शकों को आप कौन सी कविता सुनाना चाहोगे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर है, जी। मैंने कविता लिखी है। जी। और इस कविता के माध्यम से मैंने लोगों तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की है। जी। धन्यवाद, जी। जिसका टाइटल है, शीर्षक है धन्यवाद। जी। उसकी मैं दो शब्द बता रहा हूँ। जी। ए भीम साहब अम्बेडकर जी, धन्यवाद आपका। जी। ए भीम राव अंबेडकर जी, धन्यवाद आपका। जी। इतने बने शब्द नहीं जितना करूं धन्यवाद आपका। जी। ए बाबा साहब जी, धन्यवाद आपका। जी। तो बड़ी अच्छी है। नेक्स्ट टाइम आपके कौन कौन से गीत और आने वाले हैं? और मैंने सुना है कि आपने एक चैनल भी बनाया है, उस चैनल का भी नाम हमारे दर्शकों को बता दो। और मैं भी आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि दर्शन भाई के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप भी सब्सक्राइब करें और दर्शन भाई का हौसला बढ़ाने का ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, ताकि ये आगे चलकर समाज को एक अपने गीतों के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से अच्छी दिशा दे सके, जिससे हज़ारों लोगों, लाखों लोगों को प्रेरणा मिले। तो हम भाई से हम चैनल पूछेंगे, चैनल का नाम बता दो दर्शन भाई, आप क्या मेरे नाम है? चैनल का नाम है DR पोइट्री, जी। मेरे चैनल का नाम है। जी। और जो नेक्स्ट आने वाले हमारी कविताएं हैं, सारी देशभक्ति और बाबा साहब के ऊपर ही होगी। जी। और संदेश पूर्ण होगी सभी, जी। जिससे सारे बहन भाई मोटिवेट हो सके। जी। क्योंकि देखिए, मेरा मानना है कि देशभक्ति सिर्फ बॉर्डर के ऊपर जाकर ही नहीं होती। जी। अगर इंसान के दिल में, दिमाग में देशभक्ति का जज्बा है, तो वो देश के किसी भी कोने में कोई भी काम करके देश की मतलब सेवा कर सकता है। जी। जैसे अपने संदेश को, अच्छी बातों को, अच्छे विचारों को पहुंचा करके, लोगों को मोटिवेट करके। जी। जो लोग भटक रहे हैं, जी। हो सकता है हमारे दो शब्द सुन करके ऐसा शब्द उनके जहन में बैठ जाए, वो भटकते भटकते रॉन्ग रास्ते की बजाय राइट रास्ता चुन ले। तो जी। मैं यही चाहूँगा, अगर कोई हमारी कविता को सुन करके जी। अपना गलत रास्ता छोड़ करके सही रास्ता अपना लेता है, जी। तो मेरा जो कविताएं और संदेश पहुंचाने का जो उद्देश्य है, मैं समझूंगा कि वो सफल हो गया। दर्शन भाई एक बात बताओ, जैसे आपने बताया कि तीसरी तीसरी चौथी क्लास से आपने लिखना और गाना शुरू कर दिया था, तो कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? तो ये, जैसे कि मैंने पहले बताया, जी। मेरी जो जर्नी थी, मेरा सफ़र था, बड़ा ही मुश्किल था। जी। मेरे गांव में, मेरा गांव छोटा सा है, भगवानपुरा नाम है। जी। इसमें सिर्फ प्राइमरी स्कूल था। जी। और भाई ने जैसे बताया है, जी। मैं दिव्यांग हूँ। जी। दूसरे गांव में बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए। जैसे ही मैं छठी क्लास में हुआ, तो साइकिल पे जाना होता था, जी। जो कि मैं नहीं जा पाता था। फिर मैं जी। अपनी सिस्टर के वहाँ चला गया, वहाँ पर पढ़ा। जी। वहाँ भी कई कारण ऐसे आए, जी। मैं नहीं रह सका। वहाँ से 8वीं करी, फिर मैं अपने मामा जी के चला गया, उकलाना मंडी। जी। तो वहाँ लाइट का अभाव, वो भी गरीब थे। जी। तो मैं स्टेशन पे जा कर के, स्टेशन की लाइटें होती थी, वहाँ जा कर के पढ़ता था। जी। जो मेरे साथ बीतता था, मैं लिखता जाता था, जी। क्योंकि मुझे पता था
कि एक दिन मेरा वक्त बदलेगा और उस वक्त को मैं बदलूंगा। तो इन्हीं चीज़ों से मैं प्रभावित हुआ और प्रभावित होकर के मैं अपनी बीती हुई बातों को, बीते हुए जो मैंने कष्ट उठाए हैं उनको फिर मैंने कविता द्वारा और गीतों का मैंने रास्ता दे दिया उनको। और मैं मेरे दिल में धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता रहा, मैं गाता रहा, लिखता रहा और एक ये पैशन ही बन गया। तो दर्शन भाई, जो आपने गीत गाए हैं हमारे दर्शकों को एक दो गीत आप सुना दो। एक बहुत अच्छा गीत है, वो हरियाणवी में सुनाऊंगा। बेटी का कत्ल क्यों कर दिया, क्यों घड़ा पाप का भर लिया, बेटी का कत्ल क्यों कर दिया, क्यों घड़ा पाप का भर लिया, क्यों बेटा बेटा करया करो, क्यों बेटा बेटा करया करो, एक दिन पछताओगे, रह जा बेटिए ना, हाँ बेटिए ना, जामी ते बहु कड़े तल्याओगे, रह बेटिए ना, जामी ते बहु कड़े तल्याओगे। ये जो मेरा गाना था, बहुत ही मोटिवेशनल सॉन्ग था और भाई की आवाज़ भी एकदम पूरा दर्द था भाई की आवाज़ में भी, और शब्दों के माध्यम से आवाज़ बिल्कुल ये बता रही थी कि अंदर कितना दर्द है। और आज के दौर के देखते हुए समाज के जिस प्रकार की समाज में इस तरह की भ्रांतियां फैलाई जाती है कि बेटा बेटी के अंदर जो भेदभाव लोग करते हैं, तो भाई ने उन्हीं शब्दों को अपनी आवाज़ के माध्यम से आप लोगों को सुनाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि इन शब्दों को आप अपने जहन में उतार कर इन चीज़ों में बदलाव करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो भाई एक बात बताइए, अपने बाबा साहब के बारे में दो शब्द लिखे थे, वो सुनाए भी थे। तो बाबा साहब ने अपने समय में एक बहुत ही उस समय की जो समस्याएं होती थी उनको दुरुस्त करने का काम किया और भारत के संविधान निर्माता बने। तो आपको क्या लगता है कि बाबा साहब की जो सोच थी आज कितनी लोगों के जहन में आई? देखिए काफ़ी फर्क पड़ा है, ऐसी बात हम नहीं कह सकते। लोग जागरूक हो रहे हैं, और जागरूक क्यों हो रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया और बाबा साहब ने ही कहा था, उनके ही ये शब्द थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, इसको जो पिएगा वही दहाड़ेगा। लोग ज़्यादा से ज़्यादा पी रहे हैं, जाग रहे हैं कि देखिए शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे इंसान कुछ भी कर सकता है। तो पहले धारणा ये होती थी कि भाई चल विकलांग है। एक और मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूं, मुझे ये कहते थे लोग, चाचे ताऊ जो बुजुर्ग होते, कि भाई सिलाई का काम सीख ले तू। क्यों कहते थे? क्योंकि मैं विकलांग था, मैं कोई अन्य काम कर नहीं सकता था, वो ये सोचते थे। लेकिन मुझे चिढ़ होती थी इस बात से कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। और मेरे दादाजी की एक बात थी जो मुझे आज भी याद है और मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया है कि बेटा, जो दो टांगों वाले हैं ना, एक दिन ऐसा आएगा तो उनसे 4 कदम आगे दौड़ेगा, तू दौड़ेगा। तो मैं उनकी बातों को हमेशा याद रखता हूँ और वो समय मेरे ख्याल से आ गया है। और मैं मानता हूँ वो समय किसकी बदौलत है? बाबा साहब की बदौलत है, क्योंकि उन्होंने हमें अधिकार दिए हैं, बोलने का अधिकार, चलने का अधिकार, उठने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, सबसे इम्पोर्टेंट। और मेरी भी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये दूध सेवने का पीजिए, इसके बलबूते पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले तो नंबर 1 पढ़िए और आगे बढ़िए, और बाबा साहब की जो बातें हैं, उनके विचार अपने जीवन में अपनाइए और कामयाब बनिए। दूसरा, एक और जो दिव्यांग भाई बहन हैं, उनके लिए मेरा संदेश है कि अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझिए, एक दिन सवेरा होगा। आज काली रात है, एक दिन सवेरा भी होगा। और मेरा एक अपना खुद का डायलॉग भी कह सकते हैं इसको, या शेर भी कह सकते हैं, तमन्ना ही काफ़ी नहीं, तमन्ना ही काफ़ी नहीं, करनी होगी पुरजोर कोशिश भी, खुद ही कदम उठाना होगा, मंजिल तोड़ कर आने से रही, मंजिल तोड़ कर आने से रही।
तो बड़े अच्छे विचार है भाई के, और कम समय में इतनी महत्वपूर्ण बातें भाई ने बताई है। तो हम भी एक बार फिर आप लोगों को, आप सभी साथियों को से निवेदन करूंगा कि भाई का जो चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके भाई को ज़्यादा से ज़्यादा हौसला देने का काम करें। और आगे भी हम विश्वास दिलाते हैं कि दर्शन भाई से हम लगातार रूबरू होते रहेंगे और इनके हौसलों को और चार चांद लगाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे साथ। अमित राठी। जय भीम, जय भारत।